अब नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो तीसरा हमने पढ़ा था काइंड परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होगा देखो, इसमें क्या पहचान होगी, जा चुका है, गाना गाया है, जा चुके हैं, ये आएगा। ठीक है, और इसका रूल क्या है, ही शी इट एंड सिंगुलर पर्सन के साथ हैज लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी ऊपर देखी थी इससे पहले, है ना। और आई यू वी दे, आई यू वी दे एंड प्लूरल पर्सन अगर होगा तो उसके साथ हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। तो अब देखो, जैसे यहां पर है ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। अगर जा चुका है तो ही हैज गॉन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गो, है ना, वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, गो WENT वेंट गॉन, ये 3 फॉर्म होती है गो की। तो थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं गॉन, ही हैज गॉन टू स्कूल। जा चुका है अगर लिखा होगा तो तुम इस तरीके से हैज लगाओगे, चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। द गर्ल हैज संग ए सॉन्ग, लड़की ने गाना गाया है, मतलब लड़की ने गाना गाया है। परफेक्ट टेंस में कुछ बात को जोड़ देने के लिए भी बात होती है। तो द गर्ल हैज संग अ सॉन्ग। दे हैव गॉन टू मार्केट, वे बाजार जा चुके हैं, वे बाजार जा चुके हैं के लिए दे, और दे के साथ हमने अभी पढ़ा था हैव लगेगा, यहां पर पढ़ा था हमने दे, IUV दे के साथ हैव यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो वे बाजार जा चुके हैं, दे हैव गॉन, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म हो गई गॉन टू मार्केट। ठीक है, अगर ये पास्ट में आ रहा है, अगर पास्ट में आ रहा था, उसके आने से पहले मैं पत्र लिख चुका था, ऐसे वाक्य होंगे। अगर ऐसे वाक्य होंगे तो वहां पर कौन सा रूल लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का, इंडेफिनिट नहीं परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम लगेगा। तो इसमें क्या रूल्स होते हैं, पहले हम रूल देख लेते हैं। 2 कार्य भूतकाल में पाए जाते हैं, 2 कार्य हो रहे हैं जो भूतकाल में हो रहे हैं, उनमें से एक काम पहले समाप्त हो चुका है, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे और हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। और जो कार्य बाद में हुआ है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लाते हैं, जो इन पास्ट इंडेफिनिट्स के रूल्स हैं उसको लाते हैं और उसकी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, और देखो अब इसमें देखो, आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर ही केम, 2 वाक्य हो रहे हैं। आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने पत्र लिख लिया था या लिख चुका था, बिफोर ही केम, उसके आने से पहले। तो उसके आने से पहले, बिफोर ही केम से उसके, ही उसके, केम आने, आने के लिए केम हो गया, है ना। बिफोर से पहले मैं पत्र लिख चुका था, मतलब आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर ही केम। हमने बोला ना जो दूसरा वाक्य है उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करना है। यहाँ पर कम, केम, कम, कम, केम, कम, तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहां पर हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर ही केम, ये इसका रूल होता है। तो जैसे यहां पर है, जब मैं वहां पहुंचा वह अपनी पुस्तक पढ़ चुका था। 2 वाक्य हैं, मैं पहुंचा और अपनी पुस्तक पढ़ चुका था। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ही हैड रेड हिज बुक, अपनी पुस्तक पढ़ चुका था। तो ये इसमें हम पहले ये काम हो गया है, जो काम पहले हो गया है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। ही हैड रेड, रीड, रेड, रेड स्पेलिंग वही होती है लेकिन उसको प्रोनाउंस रेड करते हैं। ही हैड रेड हिज बुक व्हेन आई रीच्ड, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड होती है। तो यहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, आई रीच्ड देयर। ही हैड रेड हिज बुक व्हेन आई रीच्ड देयर। समझ में आ गया होगा।
तो ये इसका रूल था। अब हमने देखना है अगर ये फ्यूचर टेंस में है। अगर फ्यूचर में है तो क्या होगा, मैं पत्र लिख चुकूंगा। मैं पत्र लिख चुकूंगा किसमें, परफेक्ट टेंस में, मतलब पक्का है कि उसने पत्र लिख चुका होगा, परफेक्ट टेंस में आ रहा है। तो उसमें परफेक्ट में क्या लगेगा, शैल लगेगा, हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आई शैल हैव रिटर्न अ लेटर, फ्यूचर टेंस में। ठीक है। सूरज छिपने से पहले हम बाजार जा चुके होंगे, दो वाक्य हो रहे हैं। तो इसमें हम बाजार जा चुके होंगे, पहले होगा सूरज छिपने से पहले। तो वी शैल हैव गॉन, शैल हैव गॉन, शैल हैव लग रहा है और गॉन थर्ड फॉर्म लग रही है, टू मार्केट बिफोर द सनसेट। सूर्य छिपने से, द बिफोर द, पहले बिफोर हो गया, द सनसेट, सूर्य छिपने को सनसेट बोला जाता है। तो सूर्य छिपने से पहले हम बाजार जा चुके होंगे, वी शैल हैव गॉन टू मार्केट बिफोर द सनसेट। तो आई एंड वी के साथ शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, और आई एंड बी के अतिरिक्त जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। ये है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी के साथ हम विल हैव लगाएंगे। यहाँ पर शैल हैव लगाएंगे, यहाँ विल हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर दो वाक्य कार्यों का होना पाया जाए, दो वाक्य हो रहे हैं, तो जो काम समाप्त हो चुका है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और दूसरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाते हैं। देखो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, ठीक है, बिफोर द सनसेट। और ये इसमें दो वाक्य नहीं है, इसमें एक वाक्य है, तो बिफोर द सनसेट। तो ये इसका नियम है। देखो ध्यान से देखो फिर से, जब वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाए तो जो पहले समाप्त हो चुका है उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल लगेगा और दूसरे और को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाएंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो फोर्थ प्रकार था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होता है, इसके वाक्यों के अंत में जा रहा है, 2 घंटे से, वह सुबह से जा रहा है, 2 घंटे से गा रहा है। तो इस प्रकार से समय दिया रहता है। तो ये होता है। अब हम पहला वाला वाक्य देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से विद्यालय जा रहा है। इसमें एक समय दिया होगा और रहा है, रही है, रहे होंगे, इस टाइप से आगे से इसकी पहचान होगी। तो उसमें हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल लगाएंगे। तो वह सुबह से विद्यालय जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। और लड़की 2 घंटे से गाना गा रही है, इसमें भी निश्चित समय दिया है 2 घंटे। तो 2 घंटे है तो इसमें भी हम वही नियम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। द गर्ल हैज बीन सिंगिंग, हैज बीन लगा दिया और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दिया, अ सॉन्ग फॉर 2 hours। तो यहाँ पर हमने सिंस मॉर्निंग लिखा और यहाँ पर हमने फॉर 2 hours लिखा। क्यों लिखा, अगर निश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम अगर हमारा दिया हुआ है तो हम उसके लिए सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी, सिंस 1991, सिंस 5 AM, सिंस 4 PM। ये इसका रूल होता है। और अगर निश्चित समय के अलावा समय अवधि अगर दी हुई है, अगर समय की अवधि दी हुई है, पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो हम फॉर लाते हैं। जैसे फॉर 3 hours, फॉर 5 days, फॉर 2 months, फॉर 16 years, फॉर 2 weeks। तो इसके लिए हम फॉर लगाते हैं। तब हमने यहाँ पर फॉर लगाया, यहाँ पर हमने सिंस लगाई, ये तुमने जानना होगा। तो अब इसके हमने रूल पढ़ने हैं। ही, शी, इट एंड सिंगुलर पर्सन के साथ हैज बीन और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, हैज बीन और आईएनजी लगा देते हैं। और आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल पर्सन के साथ हैव बीन लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, इसी प्रकार से। अब दूसरा हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, तो इसमें वाक्य की पहचान क्या है, लिख रहा था लगेगा, रहा था, उसके आने से पहले मैं पत्र लिख रहा था। 2 काम हो रहे हैं, भूतकाल में 2 काम हो रहे हैं, उसके आने से पहले मैं पत्र लिख रहा था।
तो काम क्या चल रहा था, पहले से पत्र लिख रहा था। तो आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, उसके आने से पहले बिफोर ही केम। अब यहाँ पर केम है, देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जो कार्य भूतकाल में दो काम हो रहे हों, लेकिन जो काम चल रहा है उसमें तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम लगाएंगे, और जो काम दूसरा काम है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसको यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो उसके आने से पहले मैं पत्र लिख रहा था, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर बिफोर ही केम। अब जैसे जब मैं वहां पहुंचा, वह अपनी किताब पढ़ रहा था। तो पहले से काम क्या चल रहा है, किताब पढ़ने का। तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम लगाएंगे। तो ही हैड बीन रीडिंग हिज बुक व्हेन आई रीच्ड देयर। रीच का सेकंड फॉर्म होता है रीच्ड, तो ये सेकंड वाक्य है, तो रीच का रीच्ड लिखेंगे यहाँ पर, रीच्ड देयर। तो रूल क्या है, सिंगुलर पर्सन एंड प्लूरल पर्सन कोई भी हो, सबके साथ हैड बीन लगेगा, उसमें कोई नियम नहीं होता है। वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। अगर वाक्य में दो काम भूतकाल में हुए हों, तो कार्य दूसरे कार्य के जो कार्य दूसरे कार्य के आरंभ होने तक जारी रहा हो, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं, और दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा रहे हैं, और दूसरा काम जो हो रहा है उसके लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया है। ये इसका नियम होता है ट्रांसलेशन का। अब हम उसमें फ्यूचर में देखते हैं। अगर फ्यूचर टेंस में यही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, लिख रहा हूंगा, समय भी दिया होगा 2 घंटे से। ठीक है, तो मैं 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूंगा। आई शैल से आई के साथ शैल लगता है, आई शैल हैव बीन लगेगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगी। अ लेटर फॉर 2 आवर्स, वो हमने देखा है कि 2 आवर्स जब समय अवधि दी हो तो हम उसके आगे फॉर लगाते हैं, तो फॉर 2 आवर्स। आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। अब दूसरा वाक्य क्या है, वे सुबह के 5 बजे से खेल रहे होंगे। इसमें भी एक पीरियड निश्चित टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, 5 बजे से खेल रहे होंगे, समय अवधि दी हुई है। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। तो हम इसमें वही नियम लगाएंगे, दे की इंग्लिश होगी दे के साथ हम विल का यूज करेंगे। दे विल हैव बीन लगेगा, फिर आईएनजी फॉर्म लगेगी, प्लेइंग सिंस 5 AM। तो 5 बजे के लिए हमने यहाँ पर अभी नियम देखा हुआ था कि सिंस 5 AM लग रहा है, तो यहाँ भी हम लगाएंगे सिंस 5 AM। अब रूल वही है, वी के साथ शैल हैव बीन और वर्ब में आईएनजी लगाकर प्रयोग करते हैं, और आई वी को छोड़कर शेष सबके साथ विल हैव बीन लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, और सिंस और फॉर का यूज करते हैं। जैसा समय दिया हो उस हिसाब से सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।